हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टडी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के जीवंत प्रतिमूर्ति थे। स्वामी जी ने संपूर्ण विश्व को भारत की संस्कृति, धर्म के मूल आधार और नैतिक मूल्यों से परिचित करवाया। अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में 1893 ईस्वी में स्वामी जी ने भाषण दिया था, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारत देश की अलग पहचान दुनिया के सामने रखी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप में हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन कैसे बीता? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में एक बंगाली परिवार में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील और विद्वान थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे। इनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। इनकी माता अत्यंत बुद्धिमान व धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिनके कारण इन्हें अपनी मां से ही हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को करीब से समझने का मौका मिला। स्वामी जी के घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी का जन्म आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास करते थे, इसलिए वह अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का ज्ञान दिलवाना चाहते थे। स्वामी जी 9 भाई बहन थे। स्वामी जी के दादाजी संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। घर में ही इस प्रकार के धार्मिक और शिक्षित माहौल ने नरेंद्र का इतना उच्च व्यक्तित्व बनाया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज और विद्यासागर कॉलेज से अपनी शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता में दाखिला लेने के लिए परीक्षा दी, जिसमें वह प्रथम आए। विवेकानंद जी पढ़ाई में काफी तेज थे। विवेकानंद को संस्कृत, साहित्य, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला, धर्म और बंगाली साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। स्वामी विवेकानंद का सफर। स्वामी जी जब 25 वर्ष की आयु में ही अपना घर और परिवार छोड़कर सन्यासी बन गए थे। विद्यार्थी जीवन में वह ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस जी की कृपा से स्वामी जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था और वह परमहंस जी के प्रमुख शिष्य बन गए। 1885 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर रामकृष्ण मठ और फिर रामकृष्ण मिशन हो गया। स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। परमहंस जी ने ही नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद रखा था। तभी से स्वामी जी को विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से एक सवाल पूछा कि आपने भगवान को देखा है। दरअसल विवेकानंद जी यह सवाल हर किसी से पूछते थे, परंतु इसका सही जवाब किसी ने नहीं दे पाया था। इस सवाल के जवाब में रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं आपके अंदर भगवान को देखता हूँ। भगवान हर किसी के अंदर स्थापित हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस का जवाब सुनकर स्वामी विवेकानंद को संतुष्टि मिली और इस तरह स्वामी जी का झुकाव रामकृष्ण परमहंस की तरफ हो गया और उन्होंने परमहंस को अपना गुरु बना लिया। स्वामी जी की अमेरिका की यात्रा और
शिकागो भाषण। अमेरिका के शिकागो नगर में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में दुनिया भर के धर्म गुरु आए थे और अपने साथ अपनी धार्मिक किताबें लाए थे। विवेकानंद जी भी इस सम्मेलन में अपने धर्म का वर्णन करने के लिए श्री भगवद गीता अपने साथ लेकर आए थे। स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी। वैसे ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से 5 मिनट तक गूंजता रहा और इसके बाद उन्होंने वैदिक दर्शन का ज्ञान दिया था और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद के इस भाषण से भारत की एक नई छवि दुनिया के सामने बनी और इस भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को पहली बार दुनिया के सामने रखा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की थी और इस मिशन के अंतर्गत उन्होंने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा था और कई सारे अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करवाया था। रामकृष्ण मिशन के बाद विवेकानंद जी ने सन 1898 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका प्रभाव कई लोगों पर पड़ा। इन लोगों में मुख्य रूप से शामिल हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जमशेदजी टाटा, निकोला टेस्ला, एनी बेसेंट और अन्ना हजारे आदि लोगों पर विवेकानंद जी का प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्यिक कार्य। स्वामी विवेकानंद जी एक अच्छे चित्रकार, लेखक और गायक भी थे। उनके द्वारा लिखे गए निबंध रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों ही मैगजीन में छपे। विवेकानंद जी द्वारा हिंदू धर्म, योग एवं अध्यात्म पर बहुत सी पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ के नाम हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, हिंदू धर्म, वर्तमान भारत, भारतीय नारी, राजयोग, मरणोत्तर जीवन आदि। स्वामी विवेकानंद जी की स्मरण शक्ति। स्वामी जी की स्मरण शक्ति अतुलनीय थी। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। अपनी कक्षा की पाठ्य सामग्री को कुछ ही दिनों में समाप्त कर दिया करते थे। जहां अध्ययन में अन्य बच्चों को पूरा वर्ष लग जाया करता था, स्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि उनसे पढ़ी हुई पुस्तक को पूछने पर पृष्ठ संख्या सहित प्रत्येक शब्द बता दिया करते थे। उन्होंने ईश्वर के प्रति जानने की इच्छा और स्वयं अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का यत्न किया, जिसके कारण उनकी स्मरण शक्ति अतुलनीय होती गई। योग के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोण। स्वामी जी का मानना था कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। योग साधना पर उन्होंने विशेष बल दिया था। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर के भीतर निहित दिव्य शक्तियों को जागृत कर बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। स्वयं विवेकानंद जी प्रतिदिन योग किया करते थे। उनकी बुद्धि और शरीर सभी उनके नियंत्रण से कार्य करती थी। वह समाज में योग को विशेष महत्व देते हुए योग के प्रति प्रेरित करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के अद्भुत सुविचार। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। तुम खुद के लिए सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। हम जितना ज्यादा बाहर जाएंगे और दूसरों का भला करेंगे, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होता जाएगा और परमात्मा उसमें निवास करेंगे। कुछ ऊर्जावान व्यक्ति एक साल में इतना कर देता है जितना भीड़ 1000 साल में नहीं कर सकती। कोई एक विचार लो और उसे ही जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उसे मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में
और शरीर के हर हिस्से में डूब जाने दो। दूसरे सभी विचारों को अलग रख दो। यही सफल होने का एक तरीका है। विकास ही जीवन है और संकोच ही मृत्यु। प्रेम ही विकास है और स्वार्थपरता ही संकोच। अतएव प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। जो प्रेम करता है वह जीता है, जो स्वार्थी है वह मरता है। अतएव प्रेम के लिए ही प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस बेलूर में ली थी। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी उस समय उनकी आयु महज 39 साल की थी। इनका निधन 4 जुलाई 1902 में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने शिष्यों से बात की थी और अपने शिष्यों को कहा था कि वो ध्यान करने जा रहे हैं। विवेकानंद जी के शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि ली थी। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यह गागर में सागर भरने के समान है। ऐसे महान व्यक्ति सदी में एक बार जन्म लेते हैं। मनुष्य होते हुए भी उनमें अलौकिक गुण विद्यमान थे जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रशंसा की जाती है और वहाँ के लोग स्वामी जी पर किताब लिखते हैं। विवेकानंद को एक देशभक्त संत के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी जी के बारे में बड़ा सुंदर लिखा है। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।